ठीक है। अच्छा, हम क्या क्वेश्चन नंबर कर रहे थे? 40, क्वेश्चन नंबर 41 रिपीट है, 42 रिपीट है, 43 द लॉन्गेस्ट प्रो इथोसिटिक फेज किसकी होती है? मलेरिया की। ठीक है, ये कॉटन मलेरिया होता है, कॉटन। ठीक है, जो 72 आवर्स के बाद होता है, कॉटन मलेरिया। एंड द फेल्सीपायरम हैज शॉर्टेस्ट। ठीक है, ये क्यूटेडियन होता है क्योंकि ये एवरी फ्यू आवर्स के हिसाब से या एवरी डे के हिसाब से हो रहा होता है। ठीक है, तो कॉटन मलेरिया दैट अकर्स एवरी 72 आवर्स, तो उसकी लॉन्गेस्ट प्रो एरिथ्रोसिटिक फेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, 5 रिपीट है, 46 पे आ जाए। बॉय हैज अ लेडी हैज अ रिंग लाइक लियन रैशेस ऑन द फोरआर्म। तो रिंग लाइक जो लियन होंगी ये डिएटिक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। तो डिएटिक जो होता है वो रिंग लाइक लियंस रैशेस ऑन द फोरआर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड बाय ईटिंग रॉ एंड अनकुक्ड मीट। तो टैप वॉर्म होता है जो रॉ और अनकुक्ड मीट के खाने की वजह से होता है। ठीक है, टैप वॉर्म मीट के साथ एसोसिएटेड होता है, मेनली काओ के साथ। ठीक है, तो ये टैप वॉर्म उसके साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 a patient presented with abdominal and pelvic pain upon taking history IUCD was implanted। तो IUCD के साथ जो है वो एक्टिनोमाइकोसिस है, सल्फर ग्रेन्यूल्स के साथ, टेल्कम ग्रेन्यूल्स के साथ एक्टिनोमाइकोसिस है। ठीक है, 51 IUCD के साथ एक्टिनोमाइकोसिस है यहाँ पे। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाई ग्रेड फीवर विद राइगर एंड चिल फॉर 2 days, डार्क कलर यूरिन आ रहा है, तो क्या है? सेरेब्रल मलेरिया है। राइगर एंड चिल्स मैंने बोला है फीवर के साथ मलेरिया के फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, 52 a middle aged man living nearby river gets blind due to the onchocerca volvulus। ठीक है, इसको रट्टा लगा लो। ठीक है, जो ओशन के साथ है, रिवर के साथ है, दैट इज द onchocerca volvulus। ओशन onchocerca volvulus। लेकिन आई ब्लाइंडनेस होगी ड्यू टू लार्वा, दैट इज द लोआ लोआ। ठीक है, लोआ लोआ दैट कॉजेज द आई ब्लाइंडनेस ड्यू टू लार्वा। लेकिन अगर ओशन या रिवर के पास, पानी के पास रह रहा है तो कौन सा है? ऑन कोर्स रेका वेलविलस। क्वेश्चन नंबर 53 ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है? उसके अंदर क्लोरोक्वीन दी जाती है और क्लोरोक्वीन हाइपोजोनाइट स्टेज पे एक्ट करती है। ठीक है, हाइपोजोनाइट स्टेज जो कि वाइवेक्स और ओवेल में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 द पैरासाइट लिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो पैरासाइट जो है वो लिम्फेटिक्स में जाके रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टेप वॉर्म इज। पहले बात सुनो नहीं तो निकलो। ठीक है, पहले बात सुनो से क्या है? पार्जिक्वेंटल, नहीं तो निकलो नाइक्लोसमाइड। ठीक है, पहले बात सुन लो नहीं तो निकलो, तो पार्जिक्वेंटल इज ग्रेटर देन नाइक्लोसमाइड। ठीक है, ये जो है वो याद रखना है कि टेप वॉर्म के अंदर पार्जिक्वेंटल इज ग्रेटर देन नाइक्लोसमाइड। क्वेश्चन नंबर 58 a young group of boys living in the daycare service. All of them are having the malaise and weakness and restlessness during night. They can't properly sleep due to the perianal itching। तो perianal itching जो एंट्रोबियस वर्मिकुलारिस में होती है। ठीक है, एनल itching। उसके बाद 59 a young boy who is living in Kranjski is brought to the office with his mother because of 2 weeks history of cramping, abdominal pain, and diarrhea. 3 hours ago, the patient thought he had accidentally defecated in his pants. The mother says that she looked in his underpants and saw something moving, which she captured। 58 वाला, 58 वाला जो एनल इचिंग के साथ है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है। एनल इचिंग। अच्छा, सॉरी, अब यहाँ पे ये था कि अंडरपैंट्स में उसने जब डेफिकेट किया तो उसकी मदर को समथिंग मूवमेंट नजर आई। द पेशेंट हैज नो फीवर कफ और ब्लडिंग स्पूटम, ही हैज नो ट्रेवल्ड रिसेंटली, not traveled, and physical examination include rectal examination shows no abnormality। patient most likely acquired the cagular infection agent via which of the following mode of transmission। तो contact with infected puppies से उसको जो है वो ये ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस मेनली अगर उसमें जो है वो वॉर्म जो होते हैं वो आपके पेट से लाके जो है वो आपके इंटेस्टाइन में जाके रिजाइड करते हैं। और उसी तरह ही
अच्छा, पार्सिक मेटल और नाइक्लोसमाइड का बताया था मैंने। अच्छा, तो उसी तरह ही इसमें आपके फिसिस के साथ आते हैं। तो अगर इस तरह की कोई हिस्ट्री आए और एब्डोमिनल पेन आए और इस तरह की बात आए, तो ये वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है, जो कि आपके एसोसिएटेड विद पेट्स है डिजीज। क्वेश्चन नंबर 61, मैम यहाँ पर ऑप्शन माइस पेशेंट लाइक दिया विद, हुआ है इंजेक्शन ऑफ सॉइल। जी, मैम इन्होंने ऑप्शन में इंजेक्शन ऑफ सॉइल दिया हुआ है, सी ऑप्शन है। अच्छा तो सॉरी, हम इसको बी कर दें। नहीं नहीं, वो इंजेक्शन ऑफ सॉइल से ही शुरू होता है। पीसेस ऑफ पेट्स होते हैं जिससे इंजेक्शन ऑफ सॉइल हो जाती है, तो वो उसको ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है। सी, मैंने वो की, मेरे से मिस्टेक नहीं हुई, मैं मुझे हाँ लगा जी। कि बी है, तो सी ग्रेटर देन बी है। इंजेक्शन ऑफ सॉइल से ही शुरू होती है बात। असल में जो पेट्स होते हैं, अगर उनका स्टूल जो होता है वो सॉइल पे होता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये सारी कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी वही होता है। तो अगर सी आया तो इंजेक्शन ऑफ सॉइल है, नहीं तो फिर कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पेट्स लिख सकते हैं, तो वो उसमें चला जाएगी बात, ठीक है। Question number 61. Immunocompromised patients with a profuse diarrhea, ZN staining show oocytes 4 to 6 सेंटीमीटर के है, तो क्रिप्टोस्पाइरोडियम पेरियम है। स्पाइरोडियम या स्पाइरोडिया से मैंने कहा है कि डायरिया याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, शिस्टोसोमियास विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यूरिनरी स्प्लीनोमेगैली इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है, और वैसे यूरिनरी कैंसर करता है, ठीक है, कैंसर करता है शिस्टोसोमिया। 63 रिपीट है, 64 रिपीट है, 65 देखे। मेयासिस ऑफ द नोज लार्वा फ्लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 66, 67, 68, 70, 71, 72, 3, 4, 5, 76 पे आ जाए, ये सब रिपीट है, ठीक है जी। 76 पे आ जाए। पेशेंट ईटिंग डेली फूड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर, हॉस्पिटलाइज फॉर द 2 वीक्स एंड मेबिक इन्फेक्शन रीचेज लंग्स वाया वर्ड, तो डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम द लीवर होती है। जो मेबिक एब्सेस होती है, अगर वो लीवर से डायरेक्ट एक्सटेंड करे तो लंग्स को अफेक्ट कर देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। A female with the multiple sexual partner develop vaginal irritation and pus. Organism found with the jerky movements and yellow vaginal discharge. तो jerky movements से इसमें ट्राइकोमोनास वैजिनालिस कहा गया, लेकिन ट्राइकोमोनास वैजिनालिस में ज्यादातर ब्लू ग्रीन डिस्चार्ज, पिंक फ्रॉथी डिस्चार्ज, ये इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें जर्की मूवमेंट्स होती हैं, इसलिए इसको ट्राइकोमोनास वैजिनालिस के साथ एसोसिएट किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद 79, 80 रिपीट है। 81 आ जाए। A patient has presented with a history of unconscious fits, high grade fever, dark colored urine for 1 day. CSF exam is unremarkable diagnosis क्या है? सेरिबल मलेरिया, ठीक है, सेरिबल मलेरिया, डार्क कलर यूरिन, कोला कलर्ड यूरिन, पी फेल्सीपेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। क्वेश्चन नंबर 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 भी रिपीट है। 91, 2, 3, 4, 5, 96 तक अब रिपीट है, ठीक है। ओके, खत्म बस। अच्छा ये है कि मैम एक क्वेश्चन था बैक्टीरियोलॉजी हाँ, में से। पूछो पूछो शोभा। उसका एक लास्ट एमसीक्यू था, उसमें है एमसीक्यू 380। किसमें? बैक्टीरियोलॉजी में पेज नंबर 1055। अच्छा, 1055, 380 जी। मैम इसका आंसर ई कोलाई नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि आपने कहा था कि लाइक जो यूटीआई है नहीं उसे बताया। मोस्ट कॉमनली ई कोलाई होते हैं, देन हाँ ठीक, आपकी बात ठीक है, बट सेक्सुअली एक्टिव वुमेन एक तो मैंने बोला था, ठीक है, यूटीआई का बोला था, ठीक है, वो इकोलाई होता है। लेकिन जो सेक्सुअली एक्टिव मेल हैं विद यूरिनरी डिस्चार्ज, द मोस्ट कॉमन कॉज इज व्हाट, तो क्लेमेडिया। तो जो सेक्सुअली एक्टिव मेल्स हैं उसमें एसटीडीज को हम काउंटर करते हैं, जिसके अंदर क्लेमेडिया, गोनोरोआ, ये आ जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर हम एसटीडीज को काउंटर करेंगे। सेक्सुअली एक्टिव वुमेन विद द यूटीआई मैंने बोला था, दैट इज इक्वलाई ग्रेटर देन
स्टेफ सेप्रोफिटिकस, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। ओके। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये एसटीडीज है डॉक्टर इकरा, वेरी गुड। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैंने थोड़ी सी स्पीड में कराए हैं, लेकिन ये जितने एमसीक्यूज छोड़े हैं ये रिपीट है। अच्छा, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इसकी, जिनके पास सेकेंड मैडम एडिशन? वो पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें, वो बीच में कट गया था। कौन सा? सेक्सुअली एक्टिव वुमेन विद यूटीआई। Sexually active women with the UTI having E. coli greater than Staph saprophyticus. Commonest UTI, commonest cause of UTI E. coli, ठीक है। अच्छा, और अगर मेल के और अंदर आए मैडम, तो एसटीडीज का आएगा। मैडम अगर पाइलोनेफ्राइटिस हो और उसके साथ पूछा हो कि ई उसमें कोलाई, फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म में हो। कोलाई, ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई हमेशा आपने जो है वो प्रेफर करना है उसको, ठीक है। अच्छा, मुझे बता दें आपके बैक्टीरियोलॉजी के कितने एमसीक्यूज हैं डबल ए सेकेंड एडिशन में, माइकोलॉजी के कितने हैं, और पैरासाइटोलॉजी के कितने हैं, ताकि मैं भेज सकूं ग्रुप में। मुझे तीनों के बता दें, ताकि मैं आप लोगों को भेज दूं, और आप लोगों ने अगर करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। कल से हम एम्ब्रियो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, तो अभी माइक्रो के लिए कोई क्वेश्चन है किसी का? समझ आ गया माइक्रो? बहुत मुश्किल तो नहीं लगी, या सिर्फ मैं बोलती गई हूँ बस? मैम अब खुद कल पढ़ेंगे, रट्टा लगाएंगे तब जाके याद होगी। बाकी समझ तो आ गई है, लेकिन याद इतना कुछ नहीं हुआ है खास। हाँ यार, असल में मुश्किल है माइक्रो, क्योंकि माइक्रो फीका सब्जेक्ट है बिल्कुल ही। वो एक एक ऑर्गेनिज्म के हजार एमसीक्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है, तो मिक्स हो जाते हैं। मैडम आपने अभी ये पैरासाइटोलॉजी और माइकोलॉजी ये सब बस आपने मतलब एक तरफ से कंप्लीट हो गया। जी, मैंने ही कंप्लीट करा दिया। जो मैंने एमसीक्यूज छोड़े हैं वो रिपीट है। तो कोई बात नहीं, आप इसको रिपीट करोगे, जैसे आपको संडे का दिन मिल जाएगा ना, तो अभी ये है कि अभी तो आपने सुन लिया है ना एक दफा एमसीक्यूज, तो संडे का आपको जब मिलेगा तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। मैम ये पेज नंबर 1078 के ऊपर 44 नंबर एमसीक्यू जो है ना, अच्छा, मैं करा उसमें उन्होंने लिखा है कि जी, पेज नंबर 1047 बोला आपने? 1078। अच्छा, 78, एक मिनट रुकिए। ये मैं इसके वो लिखूं कि कितने एमसीक्यूज हैं और मैंने कितने पेज हैं। अच्छा, 1078, कौन सा एमसीक्यूज पूछिएगा प्लीज? मैम 44। 44। जी अच्छा, क्रोनिक डायरिया नॉन रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स इज क्रीसेंट शेप्ड इज गार्डिया, ठीक है। क्रीसेंट शेप, नॉन रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स गार्डिया, ठीक है। ये मैंने आगे भी मैम, वैसे, मैम जार्डिया का तो हमने ये पढ़ा है ना कि वो पियर शेप होता है। हाँ, क्रीसेंट शेप्ड होता है। पियर शेप मैम पियर शेप। था और था, पियर शेप्ड याद करें। पियर शेप्ड अल्सर किस में थे जी? हेल्प करें डॉक्टर आतिका की प्लीज कोई। मैम अल्सर्स की नहीं, वो ऑर्गेनिज्म जो था पियर शेप, वो जार्डिया नहीं था। नहीं, वो रफी में अगर है मैम ना। आपने दोनों बताई थी, रीसेंट भी बताई थी और पीयर शेप भी बताई थी। पियर शेप्ड मैंने किसी और के साथ बताई थी। अच्छा, एक तो पियर शेप ट्राइकोमोनास ट्राइकोमोनास। होता है, एक अमेबिक जो है वो पियर शेप्ड है, ठीक है। अमेबिक जो है उसका अगर डायरिया होगा ना, उसके अल्सर्स मेनली उसको काउंट करते हैं, वो पियर शेप्ड होते हैं। और अगर आपको रफी में प्रॉब्लम हो तो रफी को इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा इशू लिखा हुआ है,
GIT के मेरा आंसर टॉपिक में। तो ग्यार्डिया जो है वो क्रीसेंट शेप्ड है, और पियर शेप जो है वो अमेबिया के हैं, ठीक है, अमेबा के हैं जो, वो पियर शेप्ड है, ठीक है। तो ये दो मैंने अलग अलग बताई थी। 70 का 70 किस में 70? पैरासाइटोलॉजी में 70? Yes, ma'am, parasitology. अच्छा एक मिनट, पैरासाइटोलॉजी 70। A man swimming in freshwater pool died after 5 days। अच्छा एक तो ये ब्रेन ईटिंग है, ब्रेन ईटिंग है नाइजेरिया फ्लोरे। और ये जो है वो आपको पता है पानी में फंगस लग जाती है, तो नाइजेरिया फ्लोरे, या पानी में लिलीज भी होते हैं, लिलीज से याद कर लें कि जो फ्लोरी है वो पानी से, जो स्विमर्स हैं उनके जो है वो ब्रेन पे इफेक्ट करती है, ब्रेन ईटिंग होती है, और फिर उसके बाद डेथ कॉज कर देती है, ठीक है। फ्लोरी लिलीज जो पानी पे नजर आते थे ना, वो कार्टून भी हम देखते थे बचपन में, बहुत सारे कार्टून में लिलीज जो है वो हमें पानी पे फ्लोट करते नजर आते थे। तो दैट इज द फ्लोरी, दैट इज विद द स्विमर्स एंड दैट कॉज द ब्रेन ईटिंग होते हैं ये, ठीक है, और डेथ कॉज करते हैं। जी, और किसी का कोई MCQs है? और वो क्लियर हो गया है डॉक्टर आतिका, ठीक है, वो भूलना नहीं है। क्रीसेंट शेप्ड गियार्डियासिस, क्रीसेंट शेप्ड भी लगाना है, और पियर शेप्ड में अल्सर्स जो आएंगे वो अमेबा के आएंगे। फ्लास शेप्ड भी अल्सर्स जी। होते हैं, वो पियर शेप फ्लास शेप वो उसी के अंदर ही आएगा, लेकिन पियर शेप इसमें नहीं लगाना, रफी में मिस्टेक है, और रफी की मिस्टेक करेक्ट करना है। और पियर शेप ट्राइकोमोनास में भी आ जाएगा। नहीं, कल एम्ब्रियो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, संडे का रेस्ट दूंगी आप लोगों को। संडे बहुत सारे लोगों का अपने क्लिनिक से या हाउस जॉब वगैरह अगर कोई आप लोगों में से कर रहा है तो वो उसमें जो है वो ऑफ होता है ज्यादातर, तो फिर इसलिए आपको इजी हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा फॉर फुल डे। ओके, फाइन विद इट। अच्छा अब माइक्रो आप लोग जब भी करोगे, बेशक संडे को करो बेशक अभी करो, ठीक है। जो अगस्त के टेंथ वाले हैं वो तो कोशिश करें कि साथ साथ दिन में कवर करते जाएं, जैसे, हाँ मैं भेज देती हूँ PDF। वो ऐसे करने हैं कि जैसे अभी अब लेट एक थोड़ी क्लास हो जाती है, तो उसमें आप फजर के बाद उठ के एक दफा एटलीस्ट वन टाइम अपनी AA को गो थ्रू कर लें। जो अगस्त के अटेम्प्ट वाले हैं वो तो प्लीज सीरियसली इस बात को देख लें कि AA का जो टॉपिक पढ़ाऊं उसके MCQs लाजमी कर लें। और मैं ये गारंटी वाली बात कहती हूँ कि आप लोगों में से जो बच्चे जवाब देते हैं और जो MCQs करते हैं AA के, दे विल एस द एग्जाम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बाकी सब भी करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो नजर आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको MCQs आप AA के करेंगे आपको रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप में से जवाब देते हैं, एंड आई एम हैप्पी विद इट, क्योंकि जब मैंने की तैयारी की थी तो मैं एक्टिव थी इस मामले में, ठीक है। तो NRE के भी स्टूडेंट्स जो कि जवाब दे रहे, एक्टिवली काम कर रहे हैं, दे विल एस इट इंशाल्लाह, ठीक है। जो भी आपका पेपर है उसमें आप लोग कर लोगे, क्यों? क्योंकि अगर आप जवाब दोगे तो आपको एक चीज वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, आप अगर एक चीज को रिवाइज करोगे तो भी स्टोरेज ज्यादा हो जाएगी मेमोरी में, तो उस तरह आपको हेल्प आउट होगा, आपको याद आएगा कि क्लास में जो है वो मैम ने ये पूछा था तो ये इसका ये आंसर था, तो वो इस तरह याद आएगी ये बात, ठीक है। उधर पेपर में बैठे हुए, और लिटरली पेपर में बैठे हुए ये हो रहा होता है आपके साथ कि आप उस वक्त आपको आगे पीछे की सारी बातें भूल रही होती हैं, और आपको वो क्लास की आवाजें जो हैं वो अपनी ही वो बीच में याद आ रही होती है कि इस सवाल का हमने ये जवाब दिया था, ठीक है। तो अब ये है कि ये इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, एटलीस्ट NRE के स्टूडेंट्स, और ये जो अगस्त वाले हैं वो तो, नवंबर वालों के पास अभी बहुत टाइम है, लेकिन अगर वो साथ साथ कर लें तो वेल एंड गुड है, वो रिपीट होता जाएगा तो बेस्ट है, ठीक है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, बेशक से बस ज्यादा है, पढ़ना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब आप लोगों के लिए सिर्फ इतनी बात है कि जब भी आप लोग माइक्रो करें, बेशक संडे को करें, सैटरडे को करें, मंडे को करें, अगले मंडे को कर लें, बेशक जब भी करें, कोई क्वेश्चन हो कोई क्यूरी हो मुझे इनबॉक्स कर लें, ठीक है।
उससे पूछ लें, ग्रुप में पूछें, एक दूसरे से डिस्कस करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करें, क्यूरी सर्च करें, जो आप क्यूरी ग्रुप में भेज रहे होते हैं उसको सर्च करें। क्या कह रही हो? सुकून सिर्फ कबर में है वाला? इमरान खान की तरह मैंने क्या कहा है? वो, हाँ, घबराना। हाँ, घबराना तो वाकई नहीं है, लेकिन सुकून भी सिर्फ कबर में ही है। पार्ट वन करे, फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद कौन सा पढ़ाई रुक जानी है? जब आप लोगों की इंडक्शन होनी है उसके बाद दोबारा से पढ़ाई है शुरू। हाँ, बिच्छू काटने। चलो, ये है कि साथ साथ जो है वो दुआएं भी करो कि बिच्छू भी ना काटे और पेपर भी पास हो जाए। ठीक है, दोनों एज क्लियर कर लो। चलो सही है, ठीक है, अब आप लोग रेस्ट करो, ठीक है, ओके फाइन। कल इंशाल्लाह क्लास होगी एमब्रियो की 12 बजे। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, वेलकम, वेलकम।